वेलकम वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं रैंडम मॉड्यूल। कम फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस कई अलग अलग प्रकार से हम लोग करके देखेंगे और अंतिम में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रैंडम मॉड्यूल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं अपने एग्जाम में, उस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं रैंडम मॉड्यूल के अंतर्गत, किंतु जो मोस्ट वाइडली यूज है, अधिकतर यूज होने वाले जो फंक्शंस हैं और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, वो इस प्रकार से हैं। रैंड रेंज, रैंडम, रैंडेंट, यूनिफॉर्म और चॉइस। ये 5 फंक्शंस हम लोग देखेंगे, इनकी वर्किंग सीखेंगे और फिर इनके एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला फंक्शन हमको मिल रहा है, दैट इज रैंड रेंज। तो ये अपर और लोअर लिमिट्स के बीच में मीन्स 2 आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करेंगे एज अ पैरामीटर। पहला आर्ग्यूमेंट लोअर लिमिट होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट अपर लिमिट होगा और इन दोनों के बीच में एक कोई भी एक नंबर रेंडमली ये जनरेट करके हमको दे देगा। इंपॉर्टेंट चीज, जो 2 चीजें आपको याद रखनी होगी रैंड रेंज फंक्शन में, कि भाई लोअर लिमिट इंक्लूड होगी लेकिन अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड होगी और लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट 0 होती है। चलो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को और सबसे पहले इसका एक इजी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 12 to 23। तो ये 12 इसका लोअर लिमिट है और 23 इसका हायर लिमिट है। अब जो हमको रैंडमली नंबर मिलेगा, कोई भी एक नंबर मिलेगा, वो होगा 12 से लेके 22 तक, अपर लिमिट से हमेशा एक कम। इसको आप याद रखेंगे। रन करेंगे, 13 हमको ये दिया। सेकंड जो इसमें चीज मैं आपको बताऊंगा वो ये होगा कि अगर मैंने सिर्फ 23 लिखा तो ये 0 से 22 हमको निकाल के देगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी। तो ये 5 हमको दिया। यदि कोई एक लिस्ट में बना देता हूं, मैंने यहाँ पर बनाई एक LST नाम की लिस्ट और कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक नाम में और दे देता हूँ। कितने नाम हो गए हमारे पास? हो गए 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स नंबर विल बी 0 2 4। हम एक रैंडम नंबर Rn के नाम से इस वेरिएबल के अंदर रखेंगे, रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे हम दे देंगे 0 to 4। इसका मतलब है कि एक अधिक देना पड़ेगा 5, तो 0 to 4 हमको कोई भी एक रैंडम नंबर मिल जाएगा और यही रैंडम नंबर हमारा इंडेक्स की तरह काम करने लगेगा आगे चल के। अब एक रैंडम नंबर हमको मिल गया, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं, 5 एक्सक्लूडिंग है ना, अपर लिमिट एक्सक्लूडिंग है। अब इस नंबर को जो कि हमारे पास इस वेरिएबल में आया ना, जिसका नाम है Rn, इसको हम रखते हैं और प्रिंट करवा देते हैं इसमें लिस्ट के इंडेक्स के स्थान पर। तो कोई भी एक आइटम या कोई एक एलिमेंट इस लिस्ट का हमको रेंडमली मिल जाएगा आउटपुट में। रन किया, विकास मिल गया। सेकंड टाइम रन किया, गौरव मिल गया। कोई भी नाम हमको रेंडमली ये पिक करके देता रहेगा। अगला फंक्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल का। अब इसमें बस 2 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंडम फंक्शन कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है और इसका काम होता है ना कि 0 और 1 के बीच में कोई भी एक का वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक रियल नंबर जनरेट करके दे देता है। वो जो वैल्यू ये जनरेट करके देगा ये 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। देखते हैं इसको भी एक प्रैक्टिकल के द्वारा। रैंडम क्या देगा ये निकाल के? ये एक वैल्यू इसने हमको दी। ठीक, अगली बार रन करेंगे, कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी समवेयर इन बिटवीन 0 and 1। 0 1 के बीच में कोई एक वैल्यू हमको ये देता रहेगा रैंडमली। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अब मान लो ये नंबर में हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा? तब हमको कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑलवेज। और इस पूरी वैल्यू को यदि हम इंट में मींस होल नंबर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है ये, 1 2, कोई भी एक रैंडम नंबर हमको ये जनरेट करके दे रहा है इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। अब इसका अर्थ ये होता है कि इस पूरे स्टेटमेंट से हमको मिलेंगी वैल्यूज 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 4 या 5, 6 से एक कम तक। और यदि इसमें मैं 10 को ऐड कर दूं तो जो भी हमको वैल्यूज मिलेंगी वो हमेशा 10 ऐड होके मिलेंगी। इसका मतलब 0 हो जाएगा 10, 1 हो जाएगा 11,
2 हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा 13, 4 हो जाएगा 14 और 5 हो जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट को आप समझ सकते हो कि हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए यहाँ पे 10 to 15 इंक्लूडिंग 10 एंड 15। रन करके देखते हैं, 11 आया, अगली बार 12, 13, कोई भी एक वैल्यू रैंडमली हमको मिल जाएगी। इसका जो कमेंट हम लोग लिखेंगे, टू गेट एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 10 to 15 इंक्लूडिंग बोथ 10, 15। एक बार फिर से इसको समझते हैं। सपोज हमको चाहिए नंबर फ्रॉम 20 to 30 के बीच में एक नंबर, इंक्लूडिंग 20 और 30 दोनों को इंक्लूड करते हुए। इसका मतलब 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 और 30 के बीच में भी कोई हो सकता है। अब लिखेंगे कैसे, या यदि लिखा हुआ आपको मिले तो आप समझेंगे कैसे कि क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। मिनिमम वैल्यू को आप लिखेंगे यहाँ पर 20। ठीक, 30 तक चाहिए तो आपको 30 से एक अधिक देखना होगा, विच इज 31, और इस 31 से आप 20 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 11। इस 11 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपको देने लगेगा एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 20 to 30 इंक्लूडिंग बोथ। रन करते हैं, 28 मिला, 21 मिला, 28, 27, काम करेगा ये। एक वेरिएशन और मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो कि हमको 3 डिजिट की वैल्यूज चाहिए, तो 3 डिजिट की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 100 से शुरू होती हैं और चलती कहाँ तक है, 999 तक। तो सिंपल सेंस में बोले तो हमको 100 से 999 तक कोई भी वैल्यू रैंडमली चाहिए। ठीक, अब लिखना आसान हो जाएगा। मिनिमम रेंज 100, 999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 में से मिनिमम रेंज 100 को आप निकाल दीजिए, ये 1000 है, तो क्या बचेगा हमारे पास 900 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो यू विल स्टार्ट गेटिंग एनी रैंडम नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर। तीसरा फंक्शन जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रैंड इंट। बहुत ही सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज्ड फंक्शन होता है। ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है इन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स, और इसमें ये खास बात होती है ना, जो भी आउटपुट आएगा या जो भी वैल्यू ये सेलेक्ट करके देगा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में भी हो सकती है, इंक्लूडिंग लोअर लिमिट इंक्लूडिंग अपर लिमिट, ये दोनों भी हो सकती हैं, जिसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। प्रिंट करेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट। मैंने बोला 10 और 20, 10 और 20 के बीच में मुझे कोई वैल्यू एक निकाल के दो। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 10 भी हो सकती है, ये वैल्यू 20 भी हो सकती है, या फिर 10 और 20 के बीच से कोई एक वैल्यू भी हमको रेंडमली सेलेक्ट होके मिल सकती है। जैसे 11 मिली इस बार, 14, 20। तो आपने देखा कि हाईएस्ट लिमिट जो थी हमारी ये आ गया है 17, 10, लोअर लिमिट भी इंक्लूडिंग है, देख लिया आपने। तो यहाँ पे ये रैंड रेंज से अलग हो जाएगा, क्योंकि रैंड रेंज फंक्शन में लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड होती है आउटपुट में, इट कैन बी इंक्लूडेड, बट हायर लिमिट जो होती है वो हमेशा एक्सक्लूडिंग होती है, इससे एक कम होता है रैंड रेंज में। अच्छा, रैंड रेंज की तरह यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। इफ़ यू आर मिसिंग द लोएस्ट वैल्यू, लोअर रेंज अगर हम मिस करेंगे तो फिर यहाँ पे हमको मिलेगा एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। हाँ, रैंड रेंज में अगर हम लोग मिस कर गए होते इसको, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पे हमारी सेट हो जाती है। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे। 15 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट होगी, और यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर -7 तो क्या होगा। भाई पॉसिबल आउटपुट हमारे पास क्या क्या है, ये होंगे 15, 16, 17 से लेके 28, 29 और 30 तक। अब इन सब में 7 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 10। वैसे यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे होगा 22 और यहाँ पे होगा 23, क्योंकि जो भी आउटपुट वैल्यू सेलेक्ट होगी उसमें से 7 रिड्यूस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। जो प्रिंट स्टेटमेंट हमको देने जा रहा है वो वैल्यू होगी फ्रॉम 8 to 23 इंक्लूडिंग 8 and 23। रन करके भी दिखा देते हैं इसको। 17 दिया हमको, 19, 10, 11, 14, 16, बस यही। एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट 5 से लेके हम लोग चलेंगे 10 तक, और हर आउटपुट हमारा सेम लाइन में आते रहे। और इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं 4-5 बार यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 4 बार।
लास्ट वाले में एंड इज इक्वल टू स्पेस की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सजेस्टेड आउटपुट्स 1 to 4, ऑल्सो राइट द लीस्ट वैल्यू एंड द हाइएस्ट वैल्यू दैट कैन बी जनरेटेड। अब इनमें से कोई एक आउटपुट या जो भी सही आउटपुट होंगे वो हमको सेलेक्ट करने होंगे और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी हमको निकाल के देनी होगी। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं फ्रॉम 5 to 10। यस, यही होंगे। और इनमें जुड़ जाता है 100, तो ये 105 हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा, ये 107 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 109 हो जाएगा और 110। ये पॉसिबल आउटपुट्स हैं जिनमें से कोई एक आएगा और जितने भी आउटपुट आएंगे वो हमारे एक लाइन में आएंगे। तो क्या 102 आ सकता है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि 105 विल बी द मिनिमम वैल्यू। 110 आ सकता है, 103 नहीं आ सकता, तो बी भी गलत हो गया, ए तो गलत हो ही गया था पहली बार में। सी को देखते हैं। 105 क्वाइट पॉसिबल, 107 क्वाइट पॉसिबल, 105 क्वाइट पॉसिबल और 110 ये भी आ सकता है। ये सी जो है हमारा, ये संभवता आ सकता है। और डी भी हमारा 110, 105, 110 ये भी आ सकता है। तो सी और डी आर टू पॉसिबल आउटपुट्स। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू 105 लोएस्ट वैल्यू है, 110 हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। बस अभी ये रैंडम मॉड्यूल के 2 फंक्शंस और मैं पढ़ा के इसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा ठीक इसी प्रकार से। अगला देखते हैं क्या है। अगला फंक्शन है वो है यूनिफॉर्म। क्या करता है ये? रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्सक्लूडिंग बोथ है ये, मीन्स एक्सक्लूडिंग द लोअर लिमिट, एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट, दोनों के बीच में कुछ, परंतु दोनों ही नहीं। एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और मैंने यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट समथिंग इन बिटवीन 5 to 7। अब यूनिफॉर्म फंक्शन 5 और 7 के बीच में कोई एक वैल्यू निकाल के देगा। ना वो 5 हो सकती है, ना वो 7 होगा। 7 से कम, 5 से अधिक, किंतु फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, मीन्स रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर तुम्हारा हो सकता है 5 पॉइंट कुछ भी, मीन्स 0001 भी हो सकता है। 5 से अधिक है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और 7 से कम होना चाहिए, तो ये होगा 6.9999 हो सकता है, किंतु 7 से कम होगा। रन करके देखते हैं, आ रही है वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स समवेयर इन बिटवीन 5 and 7 रियल नंबर्स। रैंडम मॉड्यूल से अगला फंक्शन है हमारे पास चॉइस। क्या करता है ये फंक्शन किसी इटरेबल सीक्वेंस, मीन्स लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इवन स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स को रेंडमली सेलेक्ट करके कोई ना कोई एक एलिमेंट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा डेटा टाइप में बना के दे रहा हूँ, ये है हमारा लिस्ट। अब इस लिस्ट से कोई भी एक वैल्यू रेंडमली ये चुन के रिटर्न करेगा। फिलहाल हमारे पास ये प्रिंट फंक्शन है तो डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा। 9 इसने सेलेक्ट किया, 8, 7, कोई भी एक का एलिमेंट इस लिस्ट से ये सेलेक्ट करके दे देगा। ये लिस्ट हमारी हो सकती है, ये टपल भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, ये डिक्शनरी भी बना दें। इसके पहले मैं आपको एक स्ट्रिंग भी दे के अब एक और एग्जांपल बच रहा है डिक्शनरी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ और उसकी एक वैल्यू, एक एलिमेंट और मैं इसमें डालता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस और ये वेरिएबल इस पर रख देता हूँ। कोई भी की रैंडमली सेलेक्ट करेगा और उसकी वैल्यू ये निकाल के दे देगा। सिंपल है, एक छोटा सा एग्जांपल आपने देख लिया। आने वाले समय में यदि क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। अब इसको जैसे पहले हम लोग ने किया था ना, डायरेक्टली भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रन कर लेंगे।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतिम फंक्शन जो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा दैट इज शफल। ऑल्दो इसको मैंने शुरू में नहीं बताया था, फिर भी सिंपल सा है, छोटा सा है। और ये एक शफल नाम का फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट के एलिमेंट्स की सीक्वेंस को चेंज कर देता है। देखो टपल में ये चेंज नहीं कर पाएगा, और डिक्शनरी का हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या कर सकता है ये। एक मैं लिस्ट बनाता हूँ LST नाम की, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मैं सीक्वेंस पे डाल देता हूँ, और फिर शफल फंक्शन से हमने इस लिस्ट को इन प्लेस चेंज कर दिया। और फिर मैंने बोला कि भाई इसको शो करो, तो ये लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे शफल हो जाने चाहिए। हाँ, हो भी गए, सब इधर उधर हो गए। क्या ये डिक्शनरी पे काम करता है, चेक कर लेते हैं। थ्योरी तो नहीं कहती है कि ये डिक्शनरी पे काम कर पाएगा, किंतु मुझे नहीं लग रहा ये सिंटेक्स यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने जा रहा है, एरर ही मिलेगा। सो शफल फंक्शन सिर्फ लिस्ट के एलिमेंट्स को ही इन प्लेस चेंज कर देता है, मीन्स ओरिजिनल लिस्ट को ही ये एलिमेंट्स शफलिंग कर देता है, इधर उधर कर देता है रैंडम ऑर्डर में। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम द रैंडम मॉड्यूल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कोड रैंडम, और यहाँ पे रैंड रेंज नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। 3 पैरामीटर पास किए हैं, इसका मतलब है 100 से लेके 1 लेस देन 999 इन द स्टेप ऑफ 5। 5 के स्टेप में होगा, प्रिंट किया जाएगा इसको, और अगला आउटपुट भी हमारा सेम लाइन में आना है। दूसरे पर भी यही बोलता है और तीसरे पर भी सेम यही बोलता है। तो यहाँ पे जो खास बात हमको ख्याल में रखना होगा कि स्टेप का डिफरेंस जो है वो 5 का होना है। तो क्या 655 आएगा, उसके बाद 705। अब ये 5 के स्टेप में संभवतः दिखाई तो दे रहा है, यहाँ पे ये 5 का स्टेप नहीं है क्योंकि 82 कहाँ से आ गया। इसी प्रकार से 999 भी नहीं होगा, या पहली बात है 999 से एक कम होना है, और 5 के स्टेप में हमारे 5 के मल्टीपल में ही आने, ये भी नहीं हो सकता है। और ये हमारा D संभव हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटपुट हमको समझ में आ रहे हैं वो है A और D। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी होगी 100 और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 998। नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन ये 5 के स्टेप में था। अंतिम वैल्यू जो मिनिमम होगी वो 995 होनी चाहिए, इसके ऊपर जा नहीं पाएगा, और 5 के मल्टीपल में आना है, 5 के स्टेप्स में आना है, इसलिए ये 995 ही होनी है हमारी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर एक रैंड रेंज फंक्शन का ही एग्जाम्पल है ये। 50 मिनिमम वैल्यू, 99 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और जो भी आएगा उसमें से 50 हमारा माइनस हो जाना है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, चूंकि 50 इंक्लूडेड होता है ना लोअर रेंज, तो उसमें से अगर 50 निकल जाएगा तो 0 होगा लोअर रेंज, और 99 मैक्सिमम रेंज ही निकाल सकता है, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, उसमें से 50 निकल जाएगा तो 49 ही बचना है। तो इसका मतलब ये है कि 0 to 49 ये कोई एक वैल्यू हमको रेंडमली सेलेक्ट करके देगा, और सारी की सारी वैल्यूज हमारी एंड इज इक्वल टू स्पेस होने के कारण एक लाइन में जाएंगी। दूसरा भी सेम वही चीज लिखी हुई है। तो क्या पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए। 49 पॉसिबल है, 55 ना पॉसिबल नहीं है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, बी 1 हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, किंतु 98 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बी और सी ही हमारे पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, 0 और मैक्सिमम 49। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में AR नाम का एक लिस्ट है। लोअर नाम के इस वेरिएबल को रैंड इंट 1 3, तो लोअर की वैल्यू जो होगी, चूंकि रैंड इंट है ना, तो इसमें लोअर लिमिट और हायर लिमिट इंक्लूडिंग होती है। तो 1 2 और 3 में से कोई एक वैल्यू लोअर को मिलने जा रही है, और अपर को मिलने जा रही है इन द सेम वे 2 या फिर 3 या फिर 4 में से कोई एक वैल्यू। फॉर के इन रेंज लोअर, अब लोअर हमारी 1 2 3 हो सकती है, अपर हमारी 2 3 4 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और अपर की मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 + 1 विल बी 3। इसका मतलब 1 से लेके 3 से एक कम 1 2, ये एक पॉसिबल आउटपुट हो सकता है, ये हमारा एक पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। तो 1 2 ये हमारे ये इटरेट करेंगे यदि हमारे अपर और लोअर की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, अब k की वैल्यू होगी 1 और दूसरे इटरेशन में k की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब ये कि 30 और 40 इस केस में आ सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। इससे एक आउटपुट की आइडिया लगती है।
30 और 40। ठीक। अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि लोअर की वैल्यू 1 हो और अपर की वैल्यू 4 हो जाए। तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा और के हमारा इटरेट होगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4 ये पॉसिबल आउटपुट आएगा इस केस में। 30 40 50 60 ये मिनिमम आ सकता है और 50 60 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। तो एक बात समझ में आ रही है कि एक साथ 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं मिनिमम, एक साथ 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 भी हो सकते हैं और सारे के सारे सीक्वेंस में होंगे। अब देखते हैं कि कौन हमारे आउटपुट को मैच कर रहा है। 10 नहीं आ सकता क्योंकि लिस्ट में 10 है ही नहीं, इसको हटा दो। 30 हैश, हाँ बीच में चूंकि एंड इक्वल टू हैश लगा हुआ है तो हैश भी आते चला जाएगा। तो 30 40 50 क्वाइट पॉसिबल, ये एक लाइन से है, अब 3 हो सकते हैं। ठीक। 50 60 70 ये भी पॉसिबल है। क्या 50 60 70 पॉसिबल होंगे? क्योंकि रेंड इंट 2 से लेके 4 तक मतलब 2 3 4 और हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो 0 1 2 3 4 और 5 होगा। तो 70 पॉसिबल नहीं है, 60 तक ही पॉसिबल हो सकता है। तो सी भी हट गया और डी भी हट गया। तो जो करेक्ट आंसर है, पॉसिबल आंसर है, वो हमारा बी ही हो सकता है। ए सी और डी नहीं हो सकते। ठीक है। और इसके साथ साथ पूछ रहा है भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो भाई क्या होगी लोअर को और अपर को। तो ठीक है, वो तो हम लोग ये बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आप इस लेवल के क्वेश्चंस को बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस को। तो ध्यान से समझेंगे और अपने ट्रेस को, आउटपुट के ट्रेस को, इटरेशंस के ट्रेस को मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्ट्रिंग और उसके अंदर ये स्ट्रिंग है। दूसरा वेरिएबल है नंबर, जिसके पास एक रैंडम नंबर आने जा रहा है और ये रैंडम नंबर लेके आएगा रैंड इंट नाम का ये फंक्शन। तो रैंड इंट लोअर और अपर दोनों को इंक्लूड करके उनके एक बीच में से कोई, इंक्लूडिंग लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो एक नंबर हमको रैंडमली सेलेक्ट करके देगा। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि नम की वैल्यू, नंबर की वैल्यू, इनमें से कोई एक पॉसिबल हो सकती है। ठीक। एन नाम के इस वेरिएबल की वैल्यू 9 है। एक लूप है वाइल स्ट्रिंग का nth कैरेक्टर, n इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर है, तो n की वैल्यू है 9। तो ये तब 9th नंबर पे हमारा कौन सा कैरेक्टर हुआ? C है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस 9। 9th इंडेक्स नंबर पे हमारे पास है E। अब यहाँ पे जो कंडीशन कह रही है स्ट्रिंग n नॉट इक्वल टू l, स्ट्रिंग n तो हमारा E है विच इज नॉट इक्वल टू l। यस इट इज नॉट इक्वल टू l, आंसर है यस। कंट्रोल आएगा अंदर लूप के अंदर और प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है भाई? स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग नाम के इस वेरिएबल का nth कैरेक्टर हमको दो विच इज 9। तो ये हमको प्रिंट में मिलना ही मिलना है। पहला प्रिंट हमारा ई का होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा स्ट्रिंग नंबर। अब दूसरा क्या हो सकता है? क्योंकि नंबर हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि मान लो कि हमारे पास नंबर की वैल्यू 0 सेलेक्ट हो गई। तो 0 पे था हमारे पास सी। तो यहां पे सी एक पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। बाद में हैश लग जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं अगले लाइन पर। अगले लाइन पे नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई बाय 1। इसका मतलब है कि नंबर की वैल्यू अब की बार हो गई है 1, क्योंकि हमने मान के चला था ना कि पिछली बार 0 है, तो 1 हो गई। 1 पे हमारे पास ये कैरेक्टर है और n की वैल्यू हो गई
1 से कम, n हो गया 8। कंट्रोल किया अगले इटरेशन के लिए। अगले इटरेशन पे 8th एलिमेंट हमारा है n, विच इज नॉट इक्वल टू l। यस, इट इज नॉट इक्वल टू l। कंट्रोल फिर एक बार अंदर आता है और बोलता है भाई स्ट्रिंग का n। तो सेकंड टाइम में हमको ये अपर केस n तो मिलना ही मिलना है। और यदि पिछली बार नंबर की वैल्यू 0 थी तो अब की बार हमको मिलेगा b। यही मिलेगा। और इसके बाद नंबर की वैल्यू हो जाती है 7। 7th इंडेक्स नंबर पे हमको मिलता है i। n की वैल्यू हो जाती है, सॉरी, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट लाइन पे नंबर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। नंबर हो जाएगा 0 से 1, सॉरी 1 से 2। और 2 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास है s। n की वैल्यू अब फिर 8 से हो गई 7। 7th इंडेक्स नंबर पे हमारे पास है i। अर्थात अगला जो हमको मिलना है वो i तो मिलना ही मिलना है। बीच में हैश लगा हुआ, मैं बाद में लगा देता हूं उसको। और यदि पिछली बार b था तो अगली बार हमको ये s मिलना है। अब नंबर हमारा हो गया 2 से 3, एक इंक्रीमेंट हो गया। नंबर की वैल्यू हो गई है 3 और n की वैल्यू हो गई है 7 था, 6 हो गई। 6 पे हमारे पास इंडेक्स नंबर 6 पे है हमारे पास l। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 l है। सो स्ट्रिंग n की वैल्यू है 6 और 6th इंडेक्स नंबर पे l नॉट इक्वल टू l, नहीं l तो इक्वल टू l है। इसका मतलब यहां पर अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल अंदर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी लाइन नहीं इवेल्युएट होंगी। इसका मतलब है कि अब ये लूप यहीं पर हैंग हो जाने वाला है, आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि n की वैल्यू वहीं की वहीं खत्म हो रही है। तो ये पॉसिबल अब तो ये पॉसिबल आउटपुट हमारा एक हो सकता है ई सी एन बी और आई एस। कब? जब नंबर की वैल्यू 0 सेलेक्ट हुई थी। एक बात इसमें समझ में आ रही है कि यदि नंबर की वैल्यू 1 सेलेक्ट होती तो हमको क्या मिलता? 1 पे है बी, तो उसके बाद हमको मिलता एस और ई। ये भी एक पॉसिबल आउटपुट हमको मिलता। यहां पे मैं लिख रहा हूं जब नंबर की वैल्यू 1 सेलेक्ट होती तब हमको यहाँ पे मिलता बी, उसके बाद एक आगे वाला एस और उसके एक आगे वाला ई, ये मिलता। और ठीक इसी प्रकार से यदि नंबर की वैल्यू 2 होती तब हमको मिलता 0 1 2 पे एस मिलता यहां पे, एस के बाद ई मिलता यहां पर और ई के बाद हमको ओ मिलता यहां पर। और यदि नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 3 सेलेक्ट होती तब हमको 0 1 2 3 ई से हम शुरू करते इसको, ई, फिर उसके बाद ओ और उसके बाद एन। ये ई सी एन बी आई एस, बीच में हैश लगा हुआ, ये होगा आउटपुट, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। अब देखते हैं पॉसिबल आउटपुट्स में से क्या क्या आ रहा है। ई एस तो नहीं, ई एस है, एन ई है, आई ओ बी है, ये पॉसिबल है। एल ई नहीं नहीं नहीं, इसको हम हटा देते, ये तो संभव ही नहीं है।
एन एस कहीं पर है क्या? एन एस ये है, एन एस ये है तो आई ई होगा। आई ई के बाद फिर नहीं होगा भाई, ये नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे। सी भी नहीं है। ई सी है क्या? हाँ ई सी है, एन बी भी है, आई एस भी है। ठीक है, तो ए और डी ये पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं इसके। ठीक, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था। आप एक बार फिर इसको अवश्य चला के देखें यदि आपको पहली बार में समझ में नहीं आया है तो। इस लेवल पे अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप धोखा नहीं खाएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं आएगा रैंडम फंक्शन के लिए। जो आएगा वो ये होगा, इस लेवल पर होगा या इससे फिर कम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो लिस्ट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है और ये हमारी स्ट्रिंग्स है। ठीक, समझ में आ रहा है? फॉर वाई इन रेंज 4, तो 0 से ये चलेगा 3 तक, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 0 1 2 एंड 3 पूरी लिस्ट विजिट करेगा ये। बोलता है रेंड इंट। रेंड इंट फंक्शन लोअर लिमिट को भी इंक्लूड करता है, अपर लिमिट को भी इंक्लूड करता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3 में से कोई एक होने जा रही है। यदि 1 होती है तो, यदि 1 होगी तो हमारे पास आने वाला है क्या? मुंबई। ठीक, अब ये मुंबई मुंबई मुंबई। देखो यहाँ पे 1 मिनिमम वैल्यू है और दिल्ली का इंडेक्स नंबर है 0, तो दिल्ली तो सिलेक्ट नहीं होने जा रहा है, किसी भी हालत में नहीं होगा। अब होगा तो इन तीन में से ही कोई एक होगा। तो ए वाला तो पहली बार में ही खत्म हो गया। अब हमारे पास बचते हैं बी, सी और डी। यदि अब अगले इटरेशन में भी 1 2 3 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि अगले इटरेशन में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से कोई एक होगा। तीसरे इटरेशन में भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और चौथे इटरेशन में भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में से ही कोई सेलेक्ट होगा, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है। ये नहीं है क्योंकि इसके अंतिम में दिल्ली दे दिया ना, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी संभव है। तो बी और सी आर प्रोबेबली करेक्ट पॉसिबल आउटपुट्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो लिस्ट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है और ये हमारी स्ट्रिंग्स है। ठीक, समझ में आ रहा है? फॉर वाई इन रेंज 4, तो 0 से ये चलेगा 3 तक, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 0 1 2 एंड 3 पूरी लिस्ट विजिट करेगा ये। बोलता है रेंड इंट। रेंड इंट फंक्शन लोअर लिमिट को भी इंक्लूड करता है, अपर लिमिट को भी इंक्लूड करता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3 में से कोई एक होने जा रही है। यदि 1 होती है तो, यदि 1 होगी तो हमारे पास आने वाला है क्या? मुंबई। ठीक, अब ये मुंबई मुंबई। देखो यहाँ पे 1 मिनिमम वैल्यू है और दिल्ली का इंडेक्स नंबर है 0, तो दिल्ली तो सिलेक्ट नहीं होने जा रहा है, किसी भी हालत में नहीं होगा। अब होगा तो इन तीन में से ही कोई एक होगा। तो ए वाला तो पहली बार में ही खत्म हो गया। अब हमारे पास बचते हैं बी, सी और डी। यदि अब अगले इटरेशन में भी 1 2 3 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि अगले इटरेशन में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से कोई एक होगा। तीसरे इटरेशन में भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और चौथे इटरेशन में भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में से ही कोई सेलेक्ट होगा, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है। ये नहीं है क्योंकि इसके अंतिम में दिल्ली दे दिया ना, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी संभव है। तो बी और सी आर प्रोबेबली करेक्ट पॉसिबल आउटपुट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आउटपुट, और ये है सीबीएसई बोर्ड 2021 का क्वेश्चन और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आर और के की पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। रैंडम इंपोर्ट किया, ठीक। सिग्नल नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर 3 स्ट्रिंग्स है, स्टॉप, वेट एंड गो। ठीक, लूप चलाए 2 से लेके 0 तक चलेगा। तो गो, वेट और स्टॉप उल्टा लूप चल रहा है, -1 स्टेप एवरी टाइम। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रेंड रेंज फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है और रेंड रेंज फंक्शन क्या करता है? स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी 0 होती है और ये चलेगा k की वैल्यू से। और k की वैल्यू हमारी क्या होगी? k की वैल्यू है हमारी जो k है ना, इसकी वैल्यू जो है ये होगी 2 1, दैट्स ऑल। 0 हो नहीं सकती क्योंकि लास्ट से हमको एक कम या फिर रिवर्स के केस में एक अधिक तक चलना रहता है। अब हम आते हैं रेंड रेंज फंक्शन के अंदर। यहाँ पे 0 था नहीं, मैंने 0 कर दिया था आपको बताने के लिए।
तो रेंड रेंज में लिखा हुआ है के की पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 2 है या तो फिर 1 है। गुड। और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 बाय डिफॉल्ट। अब इसका अर्थ ये होता है कि के की वैल्यू यदि 2 है तो 0 और 1 इसके पॉसिबल वैल्यूज होंगे, क्योंकि रेंज रेंज फंक्शन है, हायर लिमिट से एक कम तक चलता ही है और लोअर लिमिट से शुरू होता है इंक्लूडिंग द लोअर लिमिट। तो यदि के की वैल्यू 2 होगी तो फिर आर की वैल्यू हमारी या तो 0 होगी या तो फिर 1 होगी, 2 से कम। और यदि के की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे यदि 1 होता है तो 0 ही एक पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे आर की। ठीक, तो आर की वैल्यू या तो 0 है या फिर 0 और 1 में से कोई एक। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेरिएबल का आर क्या है, 0 या 1 में से कोई एक। तो स्टॉप और 1 है वेट, तो स्टॉप या वेट में से कोई एक ही हमारा पहला आउटपुट होगा, फॉलोड बाय हैश। सेकेंड टाइम ये लूप हमारा चलेगा जब के की वैल्यू हो जाएगी 1, तब भी स्टॉप या वेट में से कोई एक ही आउटपुट हमको मिलने वाला है और तीसरी बार ये लूप चलेगा नहीं। तो आएंगे 2, ये गलत है, 3 आ नहीं सकते आउटपुट। वेट और स्टॉप ये पॉसिबल है, गो नहीं आने वाला है। और सी और डी तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गो तो आ ही नहीं रहा था हमारे आउटपुट में, पॉसिबल आउटपुट्स में। इसलिए जो पॉसिबल आउटपुट है वो है बी। और साथ ही साथ पूछता है, बोलता है कि भाई आर और के की वैल्यू, ये लाइन हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको भी देख लेते क्या बोल रहा है। ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल आर। आर को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या असाइन हो सकती है, व्हेन के इज 2। अगर के की वैल्यू 2 है तो के की वैल्यू 2 है तो इसकी बात तो हम लोग कर चुके हैं। तो आर को जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू असाइन होगी या तो 0 है या तो फिर 1 है, यही इसका आंसर। तो मिनिमम वैल्यू आर को 0 और मैक्सिमम वैल्यू आर को 1 असाइन होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ये देखना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। रैंडम इंपोर्ट किया है। कलर्स नाम का ये जो वेरिएबल है इसके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो कि किसी ना किसी कलर को डिनोट कर रही है। खैर हमको स्ट्रिंग से मतलब है। वायलेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्ट्रिंग्स हमारे पास है। रेंड रेंज फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया है 2। इसका मतलब हुआ कि एंड की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 या 1 में से कोई एक हो सकती है, 2 तो होगी नहीं क्योंकि डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। और इसमें जब 3 ऐड हो जाएगा एंड में असाइन होने से पहले, तब ये हो जाएगी 3 और एंड की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो एंड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एंड मतलब इस एंड नाम के वेरिएबल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 में से कोई एक होगी। बिगिन की वैल्यू क्या होगी, बिगिन की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एंड। एंड की वैल्यू पे बिगिन की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अगर एंड की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिगिन क्या होगी, इफ एंड इक्वल टू 3 तो बिगिन की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें भी रेंज रेंज फंक्शन है तो 0 1 2 में से कोई एक होगी। देन बिगिन विल बी 0 1 2 और चूंकि इसमें 1 जुड़ जाएगा तो बिगिन की वैल्यू एंड के 3 होने की केस में 1 2 3 में से कोई एक होगी। इसी प्रकार से यदि एंड की वैल्यू 4 होती है तब बिगिन की वैल्यू 0 से लेके 4 तक होती तो 0 1 2 3, किंतु 1 जुड़ गया इसमें ये वाला, तो 1 2 3 4 में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक, चलो अब चूंकि आउटपुट में 3 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये लूप हमारा 3 बार चलेगा। अब लूप ये 3 बार चलेगा, इसका मतलब ये होता है कि बिगिन की वैल्यू तो 1 है, एंड की वैल्यू 4 होगी। अगर बिगिन की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है और एंड की वैल्यू 4 होती है तब फिर 1 2 एंड 3 टाइम्स ये लूप हमारा चलेगा और 3 बार लूप चलने पर ही 3 ये हमारे आउटपुट्स में से कोई एक आएगा। तो आउटपुट देख के क्लियर हो जा रहा है कि यही वैल्यू बिगिन और एंड की होनी चाहिए इस आउटपुट के हिसाब से। वापस आते हैं इसमें, तो बिगिन की वैल्यू 1 है तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, तो कलर्स का 1 है इंडिगो। अब इंडिगो के बाद 2 3 4 तक तो होगा नहीं, तो इंडिगो ब्लू और ग्रीन ये पहला आंसर हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है,
यदि बिगिन की वैल्यू 2 हुई तो, ठीक, बिगिन की वैल्यू यहाँ पे यदि 2 हुई और एंड की वैल्यू 4 से अधिक तो हो ही नहीं सकती है, तब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे? 2 3, 2 कॉम्बिनेशन। इसलिए जो करेक्ट पॉसिबल आउटपुट है वो सिर्फ यही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1, इसके अलावा और कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीबीएसई बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिसकी पूछा था मैं तो आपको बता ही चुका था, इसलिए आगे बढ़ गए हम लोग और इस वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वैल्यूज नाम का ये लिस्ट वेरिएबल है और इसके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक। बिगिन की वैल्यू क्या होगी? रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन है, तो 1 2 3 में से कोई भी एक वैल्यू होगी बिगिन की। बिगिन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लास्ट की वैल्यू डिपेंड करता है बिगिन पे और 4 पे। अगर बिगिन 1 है तो लास्ट की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4। अगर बिगिन की वैल्यू 1 है तो ये लास्ट की वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई एक होगी। यदि बिगिन की वैल्यू, इसको आगे कर देते हैं ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं, अगर बिगिन की वैल्यू 2 है तब फिर हम लोग का कि लास्ट की वैल्यू होगी 2 से लेके 4 तक, 2 3 4। और यदि बिगिन की वैल्यू निकलती है 3 तो लास्ट की वैल्यू 3 और 4 में से कोई एक होगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लूप के अंदर। बिगिन की वैल्यू है 1 मान लिया, तो लास्ट प्लस 1, लास्ट की वैल्यू यदि 1 हुई तो हो जाएगा 2, मतलब 1 से लेके 1 तक तो 20। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि 10 हमको नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में, सेकंड आउटपुट तो नहीं मिलेगा। हाँ 30, अब 20 यहाँ पे तो है नहीं। आगे चलते हैं, बिगिन की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू 4 है, तो हमको मिलेगा 1 2 3 एंड 4, 20 30 40 50, 4। तो 4 में ये तो नहीं आएगा और ये भी 4 नहीं हो सकता। अगर 4 आउटपुट आना है तो बिगिन की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए और लास्ट की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 4, तब हमारे पास आएंगे 4 आउटपुट, क्योंकि ये चलेगा 5 से 1 का मतलब 4, 1 2 3 4। तो 1 इंडेक्स नंबर पे हमको मिलेगा 20, 2 इंडेक्स नंबर पे मिलेगा 30, फिर 3 इंडेक्स नंबर पे 40 और 4 इंडेक्स नंबर पे 50। ये मिलने वाला है यदि हमारे 4 आउटपुट आने हैं। 5 आउटपुट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, 4 आउटपुट ये नहीं आ सकते, ठीक। तो ये दोनों भी हमारे आउटराइट रिजेक्ट हो जाते हैं। सेकंड तो पहले रिजेक्ट हो गया था, तो आगे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप समझने लगेंगे चीज़ों को, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यू गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, यही पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंपार्टमेंट 2019 का क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज वही है, इनमें से पॉसिबल आउटपुट्स को हमको खोज के निकालना है और मिनिमम वैल्यूज स्टार्ट और एंड की और मैक्सिमम वैल्यूज की जो भी पूछा है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेल नाम की लिस्ट वेरिएबल के पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, गुड। स्टार्ट की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? रैंडम 1 2 3 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। एंड ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया है सिमिलर, लगभग सिमिलर, तो क्या इसको आप करोगे? करो भाई। आंसर देखना चाहते हो तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाए ना, फिर देखना आंसर। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ना। इसका जो करेक्ट पॉसिबल आउटपुट जो हो सकता है वो ये है, लेकिन आप इसको अवश्य सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन अगर सामने आता है तो उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी काफी कुछ सिमिलर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बोलेंगे कि सब कुछ तुम लोग के करने के लिए छोड़ दूं मैं, कि इसको सॉल्व करके बता दूं। ठीक, चलो इसको मैं सॉल्व करके आपके लिए एक बार फिर से रखता हूँ। लिस्ट है जिसका नाम है पॉइंट्स। बिगिन नाम का ये वेरिएबल है और बिगिन की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 2 3 में से कोई एक होगी। यहाँ पे मैं सिर्फ बी लिख रहा हूँ, 1 2 या 3 में से कोई एक होगी। लास्ट की वैल्यू बोलता है 2 4, तो लास्ट की वैल्यू हमारी होगी 2 3 4 में से कोई एक। अब चलना है बिगिन से लेके लास्ट प्लस 1 मीन्स लास्ट की करंट वैल्यू तक। अगर बिगिन की वैल्यू 1 होती है और लास्ट की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब ये लूप हमारा चलेगा 2 बार। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू 1 कॉमा लास्ट की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3 मीन्स 2 तक चलेगा। तो 1 और 2 2 बार ये लूप चलेगा और हमको मिलेगी सिर्फ 2 वैल्यूज। फिलहाल 2 का ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर लास्ट की वैल्यू 3 होती है वेल तो 3 + 1 4, यहाँ पे होगा 4
और ऐसे केस में हमको मिलेगी 3 वैल्यूज का आउटपुट 1 2 एंड 3। ठीक, 1 2 एंड 3, वेरी गुड। तो सी की वैल्यू 1 2 और 3 में से कोई एक होने वाली है यहाँ पे। तो 50 20 40 ये पॉसिबल आउटपुट है। 50 20 40 ये तो पॉसिबल है। तो 30 अब नहीं आने वाला है, फोर्थ तो नहीं होगा, इसको तो हम आउटराइट काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर 50 है तो 20 और 40 एक लाइन से आना है। 20 है तो 20 40 45 देख लेते हैं। 20 50 30 ये 20 50 30 ये उल्टे पुल्टे ऑर्डर में ये भी नहीं हो सकता, आएगा तो एक ही ऑर्डर में आएगा ये। अब बचता है 1 और 2 में से कोई एक। ठीक, अगर बिगिन की वैल्यू 2 है और लास्ट की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है कि 4 + 1 5, दैट इज ये यहाँ पे 5 होगा। तब हमारा लूप चलेगा 2 से 20 40 45 4 तक चलेगा। ये पॉसिबल है। तो हमारे पास जो आंसर, जो पॉसिबल वैल्यूज का आंसर है वो 2 और 3 दोनों पॉसिबल आउटपुट्स हमारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सीबीएसई बोर्ड 2017 का क्वेश्चन बता रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। एनएवी नाम का एक लिस्ट वेरिएबल है और उसके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रखी हुई है। नम नाम का ये वेरिएबल है जिसके पास रैंडम इंट मतलब इंट 1 2 और 3 में से कोई एक वैल्यू निकाल के देने वाला है। NAVG के पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक, चलो अब नम की वैल्यू यदि 1 होती है तो 1 से 1 तक चलना है, -1 चलेगा ही नहीं, तो बात खत्म हो जाती है। नम की वैल्यू यदि 2 है तो 2 से चलेगा ये 2 तक, 1 से एक अधिक क्योंकि उल्टा चलना है। तो एक ही आउटपुट आ सकता है, दैट इज 2 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास राइट है। तो NAVG जो खाली स्ट्रिंग है उसमें जुड़ जाएगा ये राइट, और NAVG की वैल्यू हो जाएगी राइट एक अकेली, और प्रिंट होगा राइट क्योंकि लूप हमारा बंद हो चुका है। अगर नम की वैल्यू 3 होती है तब तो ये लूप हमारा चलने वाला है। कहाँ से कितनी बार चलेगा? 3 2 1 से एक अधिक तक, खत्म, 2 बार ही चलेगा। तो 3 से लेके 2 तक बैक थर्ड इंडेक्स नंबर पे है और सेकंड इंडेक्स नंबर पे राइट। तो बैक और राइट दो ये हमारे जुड़ जाने वाले NAVG नाम के इस स्ट्रिंग में, और यही प्रिंट हो सकता है बैक और राइट, ये नहीं, बाकी और कोई पॉसिबल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है CBSE 2023 का क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? M नाम का एक टपल है। वेल ठीक, अ टपल ऑफ इंटीजर्स, रेंज 1 से लेके 3 तक 2 बार चलेगा क्योंकि 1 से 3 से एक कम। तो 1 और 2 सिर्फ 2 बार चलने वाला है, इसको याद रखेंगे। रैंडम इंट 2 से लेके 5, फर्स्ट की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 2 3 4 एंड 5, और उसमें से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। ये हमारे फर्स्ट की वैल्यू पॉसिबल। ठीक, इसी प्रकार सेकंड में आ जाते हैं। तो सेकंड की पॉसिबल वैल्यू 3 4 5 6 में से 2 घट जाएगा। 3 4 5 6 में से यहाँ से 2 निकल जाता है तो ये भी हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो सेकंड की वैल्यू भी 1 2 3 4, 5 नहीं था, ये 4 था एक्चुअली। और थर्ड की वैल्यू क्या बोलता है ये? 1 से लेके 4 तक निकाल दो भाई। थर्ड की वैल्यू 1 2 3 4, थर्ड की वैल्यू भी 1 2 3 4 ही होने वाली है, में से कोई एक। अब बोलता है भाई प्रिंट करो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? M का फर्स्ट की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1 ये है, 2 3 4। अब जो भी वैल्यू होनी ना 10 15 20 और 25 में से ही कोई एक होगी। तो 10 15 20 25। अब ये लूप जो चलेगा 1 और 2 टाइम्स चलेगा ना, बार बार यही वैल्यू आने वाली है जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नाम के, मतलब फर्स्ट SEC और थर्ड नाम के इस वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी ना वो इनमें से ही कोई एक होनी है। तो चलते हैं हम लोग अपना पॉसिबल आउटपुट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। M में जो फर्स्ट की वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई हो सकता है एक। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 और 4 ये है। तो पहला आउटपुट हमारा 10 15 20 या 25 में से एक होना है। तो 10 बिल्कुल सही है। 5 ये कैसे हो सकता है भाई? ना, ये नहीं हो सकता, इसको काटो, इसको हटाओ, ये पॉसिबल नहीं है। 30 30 20 20 ये किस हिसाब से लूप चल रहा है भाई? ये भी नहीं हो सकता, ऑर्डर में चलेगा ना। और 10 15 25। अब कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट हो, यही पॉसिबल हमारे आउटपुट्स हो सकते हैं। 10 10 10 रिपीट भी हो सकता है। 15
20 25 में से कोई एक। अब 30 तो वैल्यू नहीं हो सकती है ना, 1 2 3 4, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको काटो। अब देखते हैं 1 और 4 में से कौन पॉसिबल है या फिर दोनों पॉसिबल है, ये चेक करते हैं। मैंने बताया ना कि 10 15 और 20 25 में से ही कोई एक वैल्यू होनी है। तो 10 15 25 पॉसिबल है, 15 20 10 ये भी पॉसिबल है सेकेंड टाइम। अच्छा, टू आउटपुट्स तो तभी आएंगे जब ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर होगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि ये वैल्यूज तो बार बार हर इटरेशन पे वही रहनी थी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट ये है और सेकंड पॉसिबल आउटपुट ये है 1 और 4। अब लगभग 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। इन 12 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, या जब भी समय मिले इसको करिए, समझ के करिए, और यही लेवल आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ कुछ इसी प्रकार का। क्योंकि आपने पिछले बोर्ड के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लिए हैं, लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस किस पैटर्न पे होते हैं। ओके, तो रैंडम मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने पढ़ा दिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिया। अगली क्लासेस होंगी वो होंगी स्टैक पर। सो बाय फॉर नाउ।